साल 2024 में पाकिस्तान में ज़ुल्म व जबर रहा, ज़ुल्म व सितम रहा और पाकिस्तानियों के जान, माल, आबरू गैर महफूज़ रहे और लाक़ानूनियत का दौर-दौरा रहा। आइन शिकनी उरूज पर देखी गई और ज़ुल्म व सितम उरूज पर देखा गया। ताकतवरों ने अपनी ताकत के नशे में मदमस्त होकर अपने ही शहरियों को, अपनी ही माँओं, बहनों, बेटियों को जो है वो उनकी इज़्ज़तों को, उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए और चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया गया, पामाल किया गया। ये सब कुछ होता रहा। सियासी इंतकाम उरूज पर रहा। झूठे बेबुनियाद मुकद्दमात उरूज पर रहे। सैकड़ों नहीं, हज़ारों सियासी कैदी जेलों में रहे और न सिर्फ़ जेलों में रहे बल्कि उनके घरों को भी, उनके कारोबार को, पाकिस्तानियों के कारोबार को, जो सियासी मुखालिफिन थे, उनको जो है इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई। कत्ल गारतगरी भी उरूज पर रही और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन, ये सब कुछ होता रहा और सब कुछ जो है जी उस पे नदामत बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे नदामत कोई नहीं और नदामत का एहसास नहीं और आखिरी जो खूनी खेल खेला गया वो 26 नवंबर को खेला गया। उससे पहले जो खेल खेला गया वो 8 फरवरी 2024 को खेला गया। पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को रौंदा गया और पाकिस्तान के अवाम ने अपने सियासी शऊर का मुज़ाहरा किया, सियासी बलूगत का मुज़ाहरा किया। चोरों, लुटेरों, उचक्कों को मुस्तरद कर दिया, उन्हें वोट नहीं दिया। तमाम तर ज़ुल्म व सितम के बावजूद खौफ के बुत तोड़े गए और आइन शिकनों को, कानून शिकनों को रद्द कर दिया, जमहूरियत के दुश्मनों को रद्द कर दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों को रद्द कर दिया, इम्पोर्टेड सरकार को रद्द कर दिया, पैसे, रुपए, पैसे को रद्द कर दिया, ताकत के बलबूते पर वोट मांगने वालों को रद्द कर दिया और जब कहते थे कि हम जिस पे उँगली रखेंगे वही बनेगा सरदार, इस तसव्वुर को मिलिया मेट कर दिया पाकिस्तान के अवाम ने अपने सियासी शऊर की बदौलत। इमरान खान साहब जेल में रहे और उन्हें गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त पिछले साल गिरफ्तार किया गया। साल 2024 पूरे का पूरा उनका जेल में गुजरा और उन पे भी जुल्म सितम उरूज पे उनकी बिजली बंद की गई, पानी बंद किया गया, गैस बंद की गई, रोशनी बंद की गई, यहाँ तक कि उनको पीने का साफ पानी तो दरकिनार, उनको वज़ू करने के लिए भी साफ पानी नहीं दिया गया और उनको कैद तन्हाई में रखा गया और बदतरीन कैद तन्हाई में रखा गया और उनसे बुनियादी सहूलतें जो कैदियों को हासिल होती हैं वो भी छीनी गईं। ये सब कुछ साल 2024 में होता रहा। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन और पाकिस्तान जो है वो साल 2024 में मुसलसल नाकामियों की तरफ, मुसलसल ज़वाल की तरफ जाता रहा। झूठ अरूज पे था, सरकारी सच और सरकारी झूठ के का बाज़ार सरगर्म रहा और मीडिया बिल्कुल मीडिया पे सेंसरशिप रहा और उन्हें ही बोलने की इजाज़त थी जो अपने थे और उन्हें भी वो बोलने की इजाज़त थी जो उनको कहा जाता था, उससे हटकर बोलने की इजाज़त नहीं थी। अदलिया पे शब खून मारा गया और काज़ी साहब आए और चले गए और काज़ी साहब ने भी आइन शिकनी, कानून शिकनी, जमहूरियत दुश्मनी में अपना हिस्सा डाला। इलेक्शन चोरी किया गया फरवरी 2024 का, इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया और फ़ॉर्म 47 हारे हुए लोगों में फ़ॉर्म 47 तक़सीम किया गया और उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचाया गया और उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। कौम ने उस पे सख्त रद्द-ए-अमल दिया और जब दिया उन पे गोली चलाई गई और शुहदा की तादाद जो है शुहदाए जमहूरियत, शुहदाए वतन की तादाद बढ़ती रही और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्ले-आम किया गया और ये सब कुछ इस्लामाबाद में सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया कत्ले-आम और वो बिल्कुल ऐसे जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था, ऐसा ही कत्ले-आम जो है वो ब्लू एरिया में देखने को मिला। ब्लू एरिया इस्लामाबाद, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और फिर और तो और जनरल डायर ने तो शायद लाशें लापता नहीं की थी, तो लेकिन इस्लामाबाद ब्लू एरिया के जनरल डायर ने न सिर्फ ये कि कत्लेआम किया, लाशें गायब की और ज़ख्मियों को गायब किया गया और फिर उनके घरों पे छापे मारे गए और उनसे लिखवाया गया, अस्पतालों को पे कब्ज़ा किया गया, अस्पतालों में रेंजर्स तैनात की गई, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, मतीउल्लाह जान उसकी निशाना बने
असत्तूर साल 2024 में बेशुमार जो सहाफ़ी हैं साल 2024 में उन्हें भी जेल जाना पड़ा और जेल यात्रा करनी पड़ी। उनको भी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी गई और उन्हें भी सच बोलने की सज़ा दी गई और उन्हें भी सरकारी सच और सरकारी झूठ ना बोलने की सज़ा दी गई। बेशुमार जो है वो रहे जी। एक खबर इमरान रियाज़ खान के लिए साल 2024 बहुत अच्छा रहा। वो पाकिस्तान से बाहिफ़ाज़त निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने साल 2024 में पाकिस्तान छोड़ दिया। और भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए और ख़ास तौर पे जो असल ज़ुल्म है वो 26 नवंबर का कत्लेआम था, जिसमें अभी तक जो है वो लाशें जो हैं लापता हैं और मुबैना तौर पर कई जो हैं वो 100 150 से ज़्यादा जो है वो लोग जो है मिसिंग हैं और उनके बारे में ख़्याल किया जा रहा है कि वो शहीद कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में एक लाश जो है वो दी गई वरसा को बुलाकर और पता चला कि उसके बॉडी पे जो है लाश के डेड बॉडी पे गोली का निशान है और फिर वहाँ पे भी वही कुछ किया गया, वीगो डाले गए और उन्हें भी डराया धमकाया गया और फिर ये कि जो लोग शहीद हुए उनको आवाज़ भी उनको एहतजाज और फरियाद करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। ये सब कुछ जी साल 2024 में होता रहा और कोई नदामत नहीं रही। ये 8 फरवरी से सिलसिला शुरू हुआ और उससे पहले इलेक्शन धांधली के सिलसिले में ये सारा सिलसिला किया गया और ये सब कुछ इसलिए किया गया लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो डट गए और उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए और उन्होंने किसी किस्म की कोई उनके खौफ व हरास उनके नहीं देखा गया और वो जब भी इमरान खान जो कि हकीकी लीडर के तौर पे मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने जेल काटी और जेल भरपूर तरीके से काटी, अभी भी जेल में हैं। उन्होंने किसी किस्म का समझौता करने से इनकार किया और यही असल वजह है। फिर दूसरी बात एक और जी, दहशतगर्दी जो है वो उरूज पर रही। दहशतगर्दी अदरवाइज़ भी पाक-अफ़गान बॉर्डर गैर महफूज़, पाक-ईरान बॉर्डर गैर महफूज़, पाक-इंडिया बॉर्डर महफूज़ जो कभी मैं गैर महफूज़ कभी महफूज़ नहीं हुआ उस तरफ से हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई गई क्योंकि एक मुआहदे के तहत सीज़ फायर हुआ है। हमने कश्मीर में भी वही ज़ुल्म-ओ-सितम हमने कश्मीरियों पे भी किया और कश्मीरियों को भी माफ़ नहीं किया, गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को भी माफ़ नहीं किया और जो रजीम चेंज ऑपरेशन और फिर इलेक्शन चोरी का जो नशा है, वो पूरे मुल्क में फैलता रहा। तो ये और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क, अदालत का बेड़ा गर्क, सहाफ़त का बेड़ा गर्क, सियासत का बेड़ा गर्क, मईशत और मुआशरत का भी बेड़ा गर्क जो है वो हुआ और फिर कहा गया कि नहीं जनाब ये सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है क्योंकि ये मेरे सामने पड़ा है कि जी प्लानिंग कमीशन का एक आज उन्होंने एक प्रोग्राम किया जी 5 साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। उसमें है 2029 तक जीडीपी की शरह को 6% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 2029 में आज से ठीक 4 साल के बाद 25, 26, 27, 28, 29 बल्कि 5 साल सॉरी 25, 26, 27, 28, 29 5 साल के बाद का जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो तरक्की की शरह 6% तक मुकर्रर की गई है। इमरान खान साहब जब उनसे उनका हुकूमत का तख्ता उल्टा गया इमरान खान साहब का आज से कितने महीने पहले 32 महीने पहले आज से 32 महीने पहले जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया उस वक्त मुआशी तरक्की जीडीपी की शरह 6.2% थी 6.2% और ये 6% मुकर्रर कर रहे हैं 5 साल के बाद और 2.5 साल गुजर गए हैं यानी इमरान खान से अभी भी ये 8 साल पीछे हैं 8 साल पीछे हैं और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये जो मुआशी तरक्की की रफ्तार थी 6%, 6.2% वो कोरोना के बावजूद कोरोना का 2 साल शामिल करके इसके बावजूद वो 6.2% तक लेके गए। 2029 तक फ़ीकस आमदनी मुकर्रर की गई है जी इन्होंने ₹2405 और 2029 तक करंट अकाउंट जीडीपी का 1.2% सरप्लस मुकर्रर किया गया है और ये सिर्फ अहदाफ हैं और इनमें से कोई हदफ भी पूरा नहीं होगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि कोई हदफ भी इसमें पूरा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे अहदाफ जो हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं क्योंकि
पाकिस्तान में पिछले 32 महीनों से 1 रुपए की भी सरमायाकारी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। बाकी तो छोड़ दें, बाकी बातें तो 1 रुपए की भी सरमायाकारी नहीं हुई, डॉलर तो बहुत बड़ा होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें अब आपको ज़रा इमरान खान साहब का भी अहवाल बता दें कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। इमरान खान साहब जी पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम सियासी कारकुनों, रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की भरमार, सज़ाओं की भरमार, जेलें भरी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं और वो कहते हैं कि हम हैं, तो फिर हम हैं। एक दिन के लिए इमरान खान साहब कहते हैं, इस दौरान इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हुईं, बड़ी-बड़ी पेशकशें की गईं और उन्हें कहा गया कि जनाब आपको हम रिहा कर देते हैं, आप बनीगाला चले जाएँ, आप ज़मान पार्क चले जाएँ, आपको हम किसी रेस्ट हाउस में भेज देते हैं, वहाँ पे क़याम करें, आराम करें और सोचना, समझना, बोलना और सुनना बंद कर दें। ये कहा गया और अगर आप चाहें तो हम आपको बाहर भेज देते हैं, बैरून मुल्क। बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, जेल से निकलें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, मौजें करें, 2 अढ़ाई साल बाद आ जाना, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने हर तरह की डील, हर तरह की ऑफ़र मुस्तरद की, हर तरह की ऑफ़र मुस्तरद की और उन्होंने कहा कि मैं जेल में मौजूद हूँ और जेल से बाहर नहीं जाऊँगा, ना ही बीमारी की बुनियाद पे, ना ही डील के नतीजे में, ना ही किसी और वजह से। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूँगा और जेल में मरना मैं मेरे लिए ज़्यादा एज़ाज़ की बात होगी। यहाँ से मेरी लाश तो जा सकती है, लेकिन एनआरओ ना दूँगा, ना लूँगा और ना डील करूँगा, ना करने दूँगा और ना ही ढील माँगूँगा और ना ही आपको दूँगा। इसलिए वो अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि मैं जेल से नहीं डरता और जितनी हिम्मत है सज़ाएँ सुनाएँ, 2 मुकदमे और रहते हैं, उसमें भी सुनाएँ। मैं अदालतों के ज़रिए सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा। इसके अलावा बिल्कुल आपके साथ कोई मुज़ाकरात, कोई मुआहिदा, कोई एनआरओ, कोई समझौता नहीं होगा और आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जमहूरियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और हम अपना हक़ वापस लेकर रहेंगे। मैंडेट चोरी जो है, वो हुई, इलेक्शन हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा और सारा साल मुज़ाकरात के लिए नहीं आए और इसी साल 2024 में जो सबसे बड़ा एक स्कड मिसाइल इन पे गिरा, स्काई लैब गिरा और वो था इस जाली निज़ाम के लिए अमेरिका में तब्दीली। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हार गए, रिपब्लिकन जीत गए और रिपब्लिकन की तरफ से उम्मीदवार थे प्रेसिडेंट ट्रंप और वो जीते और वो जीत कर कामयाब हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की तरफ उनके कदम बढ़ने वाले हैं साल 2025 और ठीक 20 दिन के बाद जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, ट्रंप आ जाएँगे और उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया के साथ-साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाएँगे। और इमरान खान ने जो लास्टली जो उन्हें पेशकश की गई थी, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि आप मुझे सज़ाएँ सुनवाएँ, आपने तोशाखाना में भी सज़ा देनी है, बिल्कुल सुनाएँ, अलकायदा ट्रस्ट में सुनाएँ, कोई और मुकदमा उसमें भी सुनाएँ, लेकिन मैं ना ही आपके साथ मामला तय करूँगा, ना ही मैं जेल से भागने की कोशिश करूँगा, ना ही मैं बैरून मुल्क जाऊँगा, ना ही मैं कोई दरख़्वास्त दूँगा। आप करें, हम अदलिया पे हमारी भरोसा है और अदलिया के ज़रिए मैंने इस जेल को तोड़ना है और निकलूँगा और फिर अपने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करूँगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो इसलिए जाली सरकार जो है, वो इमरान खान साहब के भी पाँव पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की धमकी और पे नहीं आ रहे और कोई धमकी उन पे असर नहीं कर रही और वो उनका पुख्ता यकीन है कि जब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, जो रात कब्र में लिखी हुई है, उसे कोई रोक नहीं सकता।